Hello everyone. So today we are going to start the most important chapter of class 10th CBSE in CERT, that is Outcomes of Democracy. तो ये चैप्टर एक कंक्लूजन है आपके बुक के पूरे चैप्टर्स का, जितना भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा इससे पहले, ठीक है। और ये चैप्टर शुरू होता है विद अ क्वेश्चन दैट इज़ हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। दैट मीन्स हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो डेमोक्रेसी से हम क्या सीख सकते हैं, या डेमोक्रेसी को फॉलो करके हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या लोगों के विचार होते हैं डेमोक्रेसी को लेके कि डेमोक्रेसी फॉलो करना सही है कि गलत है, या डिक्टेटरशिप या एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है रैदर देन फॉलोइंग डेमोक्रेसी। तो एक बेसिक कंसेप्ट तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता ही होगा कि हाँ, एक कंट्री के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो आपस में इलेक्शंस लड़ेंगी और हम उन्हीं पार्टी को वोट देते हैं जिनको हम पसंद करते हैं या जिनकी हमें पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं। तो उन पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और फिर वो जीत जाती हैं और हमारे लिए काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे फंडा ये है कि वोट देने का जो अधिकार है वो सबको होना चाहिए, वो किसी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों को नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो वोट देना इज़ द मोस्ट एंड बेसिक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर शुरू होता है क्वेश्चन के साथ कि ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी ही एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या हमारे पास जो अल्टरनेटिव है लाइक डिक्टेटरशिप के मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक मोनार्क होगा, यानी कि एक तानाशाह होगा जो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करेगा, सारी पावर सिर्फ उसी के पास होंगी, वो जो मर्जी चाहे वो लॉ बना सकता है, जो मर्जी चाहे वो रूल्स बना सकता है। जैसे कि कोरिया का एक हम रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोरिया में इस टाइम में किम जोंग उंग, ठीक है, वो एक तरह के डिक्टेटर हैं, एक मोनार्क हैं, ठीक है। तो क्या ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है या डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है? ये क्वेश्चन हमें हमेशा करना चाहिए और ये क्वेश्चन हमेशा उठ ही जाता है कॉन्वर्जेशंस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे लिए डेमोक्रेसी बेटर क्यों है और बेस्ट क्यों है। रीज़न नंबर 1 आपकी ही बुक में दिया है, ये हाईलाइट किया हुआ है और आप भी अपनी बुक में से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला दिया है रीज़न, वो है प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, यानी कि वोट देने का अधिकार या जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी बाय द गवर्नमेंट वो सबके लिए होंगी। इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान की, प्रत्येक नागरिक की डिग्निटी को इन्हांस करता है। आपको अपने राइट्स मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स। अगर हम इंडिया में ही देखें, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको मिलने वाले 6 फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत सारे राइट्स के बारे में मालूम पड़ेगा जो एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर आपको लग रहा है कि आपने जिन्हें भी चुना है वो अच्छे से या आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, आपकी वॉन्ट्स को नहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, या तो वो अपनी मिस्टेक सुधार लेंगे या फिर आप उन्हें चेंज कर देंगे बाय यूजिंग योर वोट। दूसरा है यहाँ पे, अगर दो लोगों के बीच में या किसी के भी बीच में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी लड़ाई होती है, सो फॉर दैट हमें उसे रिजॉल्व करने का एक इंस्टीट्यूशन मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसे रिजॉल्व कर पाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और अगर मुझसे कोई पूछे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो आपको अपने राइट्स मिलते हैं, ठीक है। आपके और एक एक व्यक्ति की, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन हर कोई इंसान ये चूज़ कर सकता है कि वो किस इंसान या किस पार्टी या किन लोगों के द्वारा रूल होना चाहता है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये डिलेमा में लोग फंस क्यों जाते हैं कि एक मोनार्क से रूल होना चाहिए, या किसी मिलिट्री से रूल होना चाहिए, या रिलीजियस लीडर से रूल होना चाहिए। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री रूल होता है, यानी कि कोई जो मिलिट्री के या आर्मी के सबसे बड़े चीफ ऑफिसर होंगे वो स्टार्ट कर देते हैं रूल करना गवर्नमेंट को। तो ये डिलेमा में, यानी कि इस कह सकते हैं हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। शुड वी ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी और शुड वी ऑप्ट फॉर रूलिंग बाय अ मोनार्क और अ मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोगों का ये मानना है कि जो डेमोक्रेसी है वो एज अ प्रिंसिपल तो सही है, बट प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी सही नहीं है। और ये जो डिलेमा है ये इनवाइट करता है बहुत सारे हार्ड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों लगता है कि हम इस डिलेमा में क्यों पड़ जाते हैं। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न कि हाँ हमें राइट्स मिल जाएंगे, या फिर हमें वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, या हमारे अगर गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो हम नेक्स्ट टाइम अपना वोट शिफ्ट कर देंगे। तो क्या मोरल रीज़न से ही डेमोक्रेसी सही है, कि इसके पीछे कुछ एक्चुअल पोटेंशियल रीजंस भी हैं, यानी कि लॉजिकल रीजंस भी हैं। ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold elections, they have parties and they guarantee rights of citizens. तो
बहुत सारी यानी कि 100 कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड होल्ड करती हैं इलेक्शंस को, ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जहाँ पे एक इलेक्शन रन किया जाएगा, ठीक है। पार्टीज़ होंगी अलग अलग और लोगों को राइट्स अलग अलग ह्यूमन राइट्स क्या किए जाएंगे, गारंटी किए जाएंगे, ठीक है। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. डेमोक्रेटिक सेटअप तो ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं ये हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये डेमोक्रेसीज अपने इकोनॉमिक अचीवमेंट, अपने कल्चर और अपने सोशल सिचुएशन से काफ़ी एक दूसरे से डिफर करती हैं। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ द डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो कहीं पे कुछ चीज़ें अचीव हो पाती हैं, कहीं पे कोई चीज़ नहीं अचीव हो पाती है अंडर डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल टर्म्स में अलग होते हैं। हर किसी का कल्चर अलग होता है, कहीं पर कोई चीज़ राइट होती है, कहीं पर कोई चीज़ रॉन्ग होती है। बट देयर इज़ समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी। एक चीज़ तो है जो हम हर कोई इंसान डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करता है, वो ये है कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डेमोक्रेसी आराम से एड्रेस करेगी, वो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, या हमारी चुनी हुई जो सरकार होगी वो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन पे गवर्नमेंट नहीं खड़ी उतरती या जिसको हमने चूज़ किया वो नहीं खड़ी उतरते, तो हमें लगता है कि ये तो सही नहीं है, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ख़राब है और हम ब्लेम करने लग जाते हैं। वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, क्या हम एक डेमोक्रेसी में सच में है या नहीं है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, एक गवर्नमेंट बनाने का तरीका ही है। ये सिर्फ कंडीशंस जो है हमारे लिए दे सकती है, जिससे डेमोक्रेसी की वजह से गवर्नमेंट को एक कंडीशन मिल सकती है कि आप अचीव कर सकते हैं या एक्सपेक्टेशन पे लोगों के खड़े उतर सकते हैं। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। और जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें क्या होता है कि वो लोग क्या करें, जो भी कंडीशंस वो चाहते हैं और गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर पा रही है, तो वो भी उन कंडीशंस का फ़ायदा उठाएं और अपने गोल को अचीव कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि ये मेरा अपना एग्जांपल है और आप इंडिया में इसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि जैसे हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करे। अब गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, अलग अलग स्कूल्स बनवा रही है, अलग अलग कॉलेजेस बनवा रही है, तो अब ये हमारा एज अ सिटीजन काम है कि ये जो बनाई गई कंडीशंस हैं, ये जो हमें चीज़ें मिल रही हैं अंडर द गवर्नमेंट, हम इनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकें, एडवांटेज ले सकें, ताकि हम उन गोल्स को अचीव कर सकें जो हमने सेट किए हैं फॉर आवर सेल्व्स। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और ये एक डायग्राम है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स। अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी एक इंसान को हम चूज़ करते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, या ये गवर्नमेंट को रन करेंगे, तो बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, लेकिन सबकी डिमांड एक गवर्नमेंट के द्वारा फुलफ़िल कर पाना या एक इंसान के द्वारा फुलफ़िल कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इज़ डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कॉपिंग विथ मल्टीपल प्रेशर्स एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स? क्या डेमोक्रेसी यही है कि हम डाइवर्स लोगों की, अलग अलग लोगों की, जिनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग अलग नीड है, उनकी सिर्फ डिमांड पूरी कर पाना है या कुछ और? आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डेमोक्रेसी के बारे में आपके इस टॉपिक पे, जिसका नाम है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।